अगर जब मार्शल लॉ लगते हैं तो हथियार फेंक देते हैं जी। फिर जब मार्शल लॉ लगते हैं फिर सब हथियार फेंक देते हैं। और फिर यहाँ इस कमरे में कितनी तस्वीरें लगी हैं जो फिर वो ओथ भी भूल जाते हैं, फिर आप लोग भी भूल जाते हैं, सब कुछ ठीक होता है। मगर जब पार्लियामान कुछ करे तो उससे मीन में खें फिर हो जाती है शुरू। वहां भी जरा सर उठा लिया करें ना, हम नहीं मानेंगे ये बात को। आप आया करें, वहां भी पिटिशन लाया करें ना। लेकर आए ना मालूट, इसीलिए नहीं ये मार्शल लॉ नहीं, ये एक पार्लियामान ने कानून। फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन। ये बताइए, आप बता ही नहीं रहे ओथ की बात हुई, आपका आर्गुमेंट खत्म। बताइए नहीं मालूट, खत्म नहीं मालूट, ओथ में मालूट एग्जैक्टली इस पे आ जाए। पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंस मैं है आंसर कि नहीं है? अगर अभी इजाजत नहीं, दें तो। पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंस है या नहीं है? मालूट नहीं है। नहीं, वो बता दीजिएगा कैसे नहीं। मालूट आप 142 देखें, 142 को देख लीजिए। वन 142 के अंदर सब्जेक्ट मैटर ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल लॉज, subject to the constitution, then it again says subject to the constitution. So this is restricted power. The Majlis Shura Parliament shall have exclusive power to make laws with respect to any matter in the federal legislative list. Now if 142A is read with entry 55, it does not give them any power which controls the procedure because that's a constitutional power under आर्टिकल 55 आइटम 55 में है ना, आप वो पढ़ लें। अब उसका तशरीह की बात है उसकी। जी मालूट, मतलब इसको सी भी पढ़ लें हम, अगर 142 जो मर्जी पढ़ना चाहें, 142 के ऊपर आए हुए हैं तो सी में देयर इज अ प्रोहिबिशन ऑन दैट आल्सो, इसको भी मद्देनजर रखना जरूरी है। सब्जेक्ट टू पैराग्राफ बी, द प्रोविंशियल असेंबली शैल एंड मजलिस शूरा पार्लियामेंट शैल नॉट have the power to make laws with respect to any matter not enumerated in the federal legislative list. So everything revolves around अच्छा, एक चीज आप ये बहस कर रहे हैं कि अगर वो लिखा ना हो, अंदराज ना हो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में, तब पार्लियामान उसके मुतालिक कोई कानून नहीं बना सकता, हाँ या ना? मतलब that would be subject to your lordship's interpretation. भाई आपकी क्या राय है? मेरी राय, हमें अपनी राय पता है, आप अपनी राय बताएं। Very honestly, the entries are just a guideline. It can be interpreted by your lordship. I am here to assist this honorable court. I am not here to win or lose the case, my lord. I have to. आपकी राय क्या है? असिस्ट कीजिए ना। My lord, मेरी राय ये है कि these words of 55, अगर आप इजाजत दें मैं पढ़ देता हूँ। Jurisdiction and powers of all courts except the Supreme Court with respect to any of the matters in this list and to such extent as is expressly authorized by or under the Constitution, the enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court and the conferring thereon of supplementary powers. इस वर्डिंग में इवन विद अच्छा एक सेकंड, इनकी जो बहस है अदर साइड की, इनने जो नोट्स फाइल किए उन्होंने ये फरमाया है कि हम आपके हकूक सुप्रीम कोर्ट के सलब नहीं कर रहे हैं या कम नहीं कर रहे हैं, हम इनको बढ़ा रहे हैं। पहले 3 लोग या 5 लोग या पूरी जो भी 5, 6, 7 की बेंच सुन सकती थी एक केस, अब हमने एक अपील का भी इख्तियार दे दिया है। तो ये पॉइंट आप उधर ले जा रहे हैं ना, तो इसमें हम तो अपने पास तो अपील नहीं सुनेंगे, आप ही फैसला करेंगे। तो इसमें आप बस आपका कहना है कि जो एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर लिया वो हतमी होना चाहिए, उस पर कोई अपील नहीं होना चाहिए, ये आपका मौक़िफ़ है? मेरा ये मौक़िफ़ बिल्कुल नहीं है। तो फिर समझाइए। जो मेरा मौक़िफ़ ये है, जो भी आप राइट दें, जो भी आप लॉ बनाएं, इट हैज़ टू फॉलो what is provided in the constitution. अपनी मर्जी से पार्लियामेंट जो है whatever they think is right, नहीं तो पार्लियामेंट ये कह रही है सुप्रीम कोर्ट को मजीद इख्तियार दे रहे हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, कॉन्स्टिट्यूशन यही तो वो उनकी नजर में अब आपने पिटीशन फाइल की ना, उनकी नजर में उन्होंने सही किया है और उन्होंने मजीद एक फोरम दे दिया है। ठीक है, 3 लोगों ने फैसला कर लिया, क्योंकि अब आप अगर हिस्टोरिकली इस बात को कोई बात ही नहीं कर रहा, हिस्टोरिकली अब बात को देखें तो बहुत तनकीद की है वकीलों ने बिलखुसूस, और जिसको कहते हैं ना सोशल समाज ने भी, कि सुप्रीम कोर्ट ने बेख्तियार 184(3) के तहत इख्तियारात, तो इसमें बहुत से लोगों के पर्सनल हकूक़, एक होता है बुनियादी बड़ी बड़ी बातें कि ब्रिक किल्न वर्कर्स नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं, वो आप उन मामलों में भी चले गए हैं। इलेक्शन मैटर
रेट ऑफ बिजली वो क्या होना चाहिए, शक्कर की प्राइस की क्या होना चाहिए। तो अगर किसी को ये आपका फैसला नहीं पसंद आए तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, बस खत्म ही हो गया। तो उनका ये कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने हद में रहती, पहली बात आपने हदूद की तजावज़ किया है, इसलिए हमने ये ज़रूरी समझा कि हम कानून बनाएं और आपको याद दहानी करवाएं। मगर आप अगर याद दहानी नहीं करते हैं तो आप ही लोग, एक इस पे नज़रसानी का बहुत हदूद कम होता है, एक आप इस पे अपील सुन लीजिए, हो सकता है वही फैसले पे हम मोहर लगा दें और कहें जी बड़ा उम्दा फैसला था, ठीक है। तो इससे एक आम शहरी के हकूक पे जो आप खड़े हुए हैं ना शहरी की हैसियत में, आपकी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है। आप सपोज आप किसी चीज़ में आते हैं और आपके खिलाफ फैसला हो जाता है 184 में, तो आप तो सर पीठ जोड़ने लगते कि एक हक, बुनियादी हकूक अपील का तो दुनिया के हर आइन और कानून में दिया गया है, आपने तो एक कानून का हक भी हमें नहीं दिया है। तो फिर आपको क्या सेहत पे असर पड़ रहा है। हमारे सेहत पे शायद असर पड़े कि हमारे एक दफ़ा हमने कह दिया बस हर्फ आखिर है। मतलब आपने क्योंकि मना किया था कि इधर उधर हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट पे नहीं जाना, मैं नहीं गया, लेकिन आई विल आंसर टू योर लॉर्डशिप क्वेश्चन। देखिए हर चीज को देखना चाहिए कॉन्टेक्स्ट में। जी, I am answering this question. My lord, this is, if I may be permitted, this is not the first time that a question of constitution of benches has been raised. The earliest case that I was able to find was Hamid Sarfaraz case, where there was an allegation that the bench comprised from a particular region. So the argument is there have been substantial constitutional amendments, and one of the major constitutional amendment was 18th constitutional amendment. All those cases where these allegations and the public outcry and everything was before the parliament, they chose not to amend the constitution or article 191. So this is not for your lordship to come and then say आप मेरे सवाल का तो जवाब दे ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल मतलब यही उसका जवाब है कि जो आप क्राई की बात कर रहे हैं कि लोगों ने कहा आपको राइट मैं आपको बता रहा हूँ आपको नुकसान क्या होगा, आपको क्या नुकसान होगा कि एक अपील आपको हक मिल जाए। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट बीइंग फॉलोड, दैट इज अ मेजर नुकसान। आपको तकलीफ हो रही है इससे? मतलब मुझे से हो रही है बिकॉज देन द सुप्रीम कोर्ट विल स्विंग आफ्टर एवरी ईयर, एवरी टाइम अ न्यू चीफ जस्टिस विल कम, there would be no certainty of the decisions, there would be no certainty of benches, that will affect the socio-economic rights of the Pakistan. एक सेकंड ठहरिए, ये एक सेकंड ये हम काम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस सुप्रीम कोर्ट ने कितनी दफ़ा मार्शल लॉ को इंडोर्स किया है। फिर एक जजमेंट आया था कि जितने ये पहले जजमेंट हैं सारे गलत हैं और आइन पे पाबंदी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप कहते हैं कि नहीं, आप उसी लकीर पे अटके रहे हैं, तो आप कह रहे हैं अगले मार्शल लॉ का दरवाजा आप खुलवाना चाहते हैं हमसे। मैं ये कह रहा हूं कि एवरीथिंग हैज टू बी कम विद इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज टू सिट डाउन and come and Learned maybe Council, amend their rules, amend the laws. Learned Council, ये बताइए, इंसाफ तक रसाई अगर पार्लियामेंट ने देनी हो हक, उस पे लेजिस्लेट नहीं कर सकती है पार्लियामेंट? बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, बट लॉ को फॉलो करके, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके। सुन तो ले,